हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी जैम 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप सभी को पता है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो मान के चलिए लगभग एक हफ्ते का समय बचा हुआ, तो ये बहुत क्रूशियल समय है। आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहना है और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए और रिविजन करिए। इसके अलावा आप लोगों को नया कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। तो आज के सेशन में हम लोग एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्वियसली आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, तो इस एग्जाम को जब देकर आओगे तो फिर अगर आप एग्जाम क्रैक करते हैं तो फिर आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो आपको एडमिशन में पार्टिसिपेट करना होगा या आईआईटीज में हो सकता है बाद में आपको एडमिशन मिले। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूँगा ना कि अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं तो उस केस में आप लोगों को कितने मार्क्स या कह सकते हैं हम रैंक की बात करते हैं, कितने रैंक लाना होगा सो दैट आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बता दूं मेरा नाम विकास है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिछले साल का डेटा लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो हर एक आईआईटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। तो हर एक आईआईटी के लिए यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, अगर एक आईआईटी के लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, अगर आप आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहते हैं तो उस केस में मैथमेटिक्स एमएससी करना चाहते हैं तो उस केस में लास्ट टाइम जो मतलब 2024 के रिजल्ट के बेस पे जिनका एडमिशन हुआ था, लास्ट स्टूडेंट का रैंक था 42 जनरल कैटेगरी से। अगर मतलब जनरल कैटेगरी से अगर आपका रैंक मान लीजिए 43 होता तो आईआईटी बॉम्बे आपको नहीं मिलता। सिमिलरली ओबीसी या आप कह सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग सेम रहता है, 132 लास्ट रैंक था। और अगर मैं बात करूं एससी के लिए 883 है, एसटी के लिए 1607 है। तो अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज का आप लोग देख सकते हैं। अब एक मुद्दे की बात करते हैं यार, मतलब कम से कम कितना रैंक, मतलब आपका किस रैंक तक आप लोगों को आईआईटी मिलने के चांसेस होते हैं। तो देखो, अगर जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए आप मान सकते हो ये लास्ट वाली आईआईटी जो है आईआईटी तिरुपति, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 662 रैंक तक एडमिशन मिला है जनरल कैटेगरी वाले को। तो मतलब आपको कितना रैंक लाना होगा सो दैट कोई ना कोई आईआईटी मिले। तो आप मान के चल सकते हो कि अगर आपके 650 या 600 रैंक तक आपका आता है ऑल इंडिया रैंक आईआईटी जैम 25 के एग्जाम में, तो उस केस में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आईआईटी आपको मिल सकता है, आईआईटी मिलने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो उस केस में 850 रैंक मतलब 879 रैंक तक अगर आप आते हैं तो चांसेस हैं कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाए। देन अगला नंबर आता है एससी के। तो अगर आप एससी के स्टूडेंट हैं तो उस केस में 2259, मतलब आप मान के चल सकते हैं मोटा माटी अगर आप 2200 रैंक तक हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिले। अगर आप एसटी के स्टूडेंट हैं तो उस केस में आप कह सकते हो 4822, मतलब लगभग 4800 या 5000 रैंक तक के स्टूडेंट को चांसेस होता है कि उनको आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। डेफिनेटली ये तो हो गई कि सबसे मतलब लोवेस्ट रैंक पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टॉप के आईआईटी में जाना चाहते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे का दिया, सिमिलरली आप आईआईटी दिल्ली में देख सकते हो, जनरल के लिए 143 है, ओबीसी के लिए 306 है, एससी के लिए 1010 है, एसटी के लिए आपका 1618 है। मतलब टॉप की आईआईटीज में अगर आप जाना चाहते हैं तो उस केस में अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो कोशिश करिए कि 150-200 के अंदर रैंक हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के स्टूडेंट है तो आपको ट्राई करना है कि आपका रैंक 300 में होना चाहिए, तो जाकर आप टॉप 5 के आईआईटीज में पहुंचेंगे। अगर आप एससी एसटी से हैं तो उस केस में आप लोगों को कोशिश करना है कि आपका रैंक टॉप 500 में आना चाहिए, तो जाकर आप लोग टॉप के आईआईटीज में पहुंच सकते हो। तो अगर जो लोग आईआईटी जैम 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई होप यहाँ पर एक उनको आइडिया लग गया होगा रैंक के बारे में कि कितना रैंक लाने पर आप लोगों को आईआईटी मिलने के चांसेस हैं, और उसके साथ साथ टॉप के आईआईटी में जाने के लिए आप लोगों को कितने रैंक्स लाने होंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं, तो इस वक्त जरूरी है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सके, मॉक टेस्ट दे सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हमारा कंप्लीट टेस्ट सीरीज मात्र एक रुपये का कर दिया, जहां पर आपको 18 टेस्ट मिलने वाले हैं जो कि बिल्कुल आईआईटी एग्जाम के पैटर्न के होंगे, 60 क्वेश्चन वाले 3 घंटे के होंगे, और उसके साथ साथ इनका डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिलेगा सिर्फ 1 रुपये में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं परचेज किया है तो फटाफट आईएफएस की वेबसाइट से आप कर सकते हैं, या तो आईएफएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, वहां से भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि इस वक्त एग्जाम नजदीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो हमने आईएफएस के ऐप में 100 से ज़्यादा टेस्ट फ्री दे रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया है तो एक बार डेफिनेटली जाकर सॉल्व करिए। 2005 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यू आपको आईएफएस के ऐप में एक जगह मिल जाएंगे, डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आईएफएस के ऐप में बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं।
अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम पूछा जाएगा तो आपको IIT JAM मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।